हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज के लेक्चर में कवर करेंगे टॉपिक इंडिकेटर्स इन डिटेल। ठीक है, सो बात करते हैं इंडिकेटर्स की। नाउ स्टूडेंट्स, इंडिकेटर यूज क्यों करते हैं? बेसिकली इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड्स और बेसिक सोल्यूशन के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। नाउ इंडिकेटर्स की खास बात ये होती है कि इनमें कुछ कलर चेंज होता है। ठीक है, दे अंडरगो अ कलर चेंज जब आप इन इंडिकेटर्स को एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालोगे तो दे अंडरगो अ कलर चेंज इन एसिड और बेस। तो वो कलर चेंज ही मेन होता है जिससे हम पहचानते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक था या फिर बेसिक था। ठीक है, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं दैट इज लिटमस। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? लिटमस। लिटमस बनता किससे है? एक तो ये पर्पल कलर का डाई होता है, ओके, एंड जो हम लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस पेपर। एंड अगर आप लिटमस पेपर भी होता है, डाई काइंड भी होता है। ठीक है, अगर लिटमस को एसिडिक मीडियम में डाला जाए तो वो पर्पल से कौन सा कलर हो जाता है? रेड हो जाता है। द कलर टर्न्स रेड। वेयर एज अगर यही लिटमस डाई को बेसिक मीडियम में डाला जाए तो द कलर टर्न्स टू ब्लू। तो अगर लिटमस का कलर रेड हो गया मतलब सोल्यूशन एसिडिक था। एंड क्योंकि हम सोल्यूशन को देख के नहीं बता सकते कि वो एसिड है या बेस है, तो हमें क्या चाहिए होता है? इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं। तो अगर ये लिटमस एक कॉमन इंडिकेटर है जो लेबोरेटरीज में भी पाया जाता है, इट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लैब्स। ठीक है, इन द एसिडिक मीडियम लिटमस कलर चेंजेस टू रेड, वेयर इज इन द बेसिक मीडियम लिटमस कलर चेंजेस टू ब्लू। क्लियर है? अच्छा, एक और इंडिकेटर है दैट इज टर्मरिक। इवन दिस इज वेरी कॉमन हाउस होल्ड इंडिकेटर। ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन हाउस होल्ड इंडिकेटर। घरों में आराम से आपको हल्दी मिल जाती है, बराबर है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि आपके पास एक सफेद कलर का कपड़ा है और उस पर टर्मरिक का स्टेन लग गया है, बराबर है, तो ये हो गया टर्मरिक का स्टेन। स्टूडेंट्स, टर्मरिक के स्टेन्स को आप जब साफ करोगे तो आप डिटर्जेंट्स का यूज करते हो। नाउ जैसे ही ये डिटर्जेंट आप इस स्टेन पे जाएगा तो ये जो स्टेन का जो कलर है इट चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। ठीक है, लाल ब्राउन डार्क, ऐसे डार्क रेड कलर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो डिटर्जेंट जो आप यूज करते हो ये बेसिक नेचर का होता है और यहाँ पे टर्मरिक एक इंडिकेटर की तरह एक्ट कर रहा है। तो डिटर्जेंट टर्मरिक का स्टेन रेड हो जाना, येलो से क्या हो गया? लाल कलर का हो गया। तो जब टर्मरिक येलो से रेड हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि जो सब्सटेंस है वो कौन से नेचर का है? इट इज बेसिक नेचर। ठीक है, तो डिटर्जेंट जो आप उस पर ऐड करते हो वो बेसिक नेचर का होता है, जिस वजह से टर्मरिक की येलो स्टेन रेड कलर की हो जाती है। क्लियर है? जैसे से आप पानी से वो धोते जाओगे तो जो रेड कलर है वापस क्या हो जाएगा? येलो बन जाएगा। बट यहाँ पे भी आपको बेसिकली क्या हुआ? इंडिकेटर की तरह टर्मरिक क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है। ठीक है, याद रखो ये चीज। जो आपने जिस सोप से आपने स्क्रब किया, जिस डिटर्जेंट को आपने यूज किया, दैट इज बेसिक इन नेचर। अंडरस्टूड? और भी जैसे है रेड कैबेज, ये भी आप घरों में पाया जाता है, ये भी एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, रेड कैबेज जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर देता है। रेड कैबेज एसिडिक सोल्यूशन में क्या देता है? रेड कलर देता है। वेयर एज बेसिक सोल्यूशन में वो आपको कौन सा कलर देगा? येलो कलर देगा। अंडरस्टूड? जैसे कि ना कुछ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? कलर चेंज नहीं करते, तो हम उनका ना स्मेल से पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स, वेनिला एक्सट्रैक्ट जो है ये एसिडिक सोल्यूशन में अगर है, अगर आप किसी एसिडिक सोल्यूशन में वेनिला एक्सट्रैक्ट को डालोगे तो उसका स्मेल बहुत ही प्लेजेंट आता है। इट गिव्स अ प्लेजेंट ओडर या फिर यू कैन से स्मेल। वेयर एज
बेसिक सोल्यूशन में इस वेनिला एक्सट्रैक्ट का बेसिक सोल्यूशन में कोई भी स्मेल नहीं आता, नो स्मेल इन द बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। एंड ऑनियन भी एक इंडिकेटर है, ठीक है, वो उसका भी सेम स्मेल से ही हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। क्लियर है ये चीज़? ओके, आगे बढ़ते हैं, इन सबको नोट भी करते जाओ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक अबाउट मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। इसमें से ना एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो इसको अच्छे तरह से पढ़ लो। मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स एंड देयर कलर चेंज, ठीक है, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स एंड देयर कलर चेंज। नाउ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स के नाम लिखूंगी, यहाँ पे एसिड में क्या कलर चेंज होता है और यहाँ पे बेस में क्या कलर चेंज होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट इंडिकेटर है लिटमस, तो लिटमस पेपर एसिडिक सोल्यूशन में इट चेंजेस टू रेड कलर एंड बेसिक सोल्यूशन में लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू कलर। सेकेंड जो है दैट इज मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक केमिकल इंडिकेटर्स है जो हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, ये सब लेबोरेटरीज में पाए जाते हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सोल्यूशन में पिंक कलर में चेंज हो जाता है एंड बेसिक सोल्यूशन में इट चेंजेस टू येलो कलर। थर्ड है फॉर एग्जांपल फिनोप्थिलिन, ठीक है, फिनोप्थिलिन इंडिकेटर, ये भी बहुत कॉमन इंडिकेटर है। एसिड में फिनोप्थिलिन स्टूडेंट्स होता है कलरलेस हो जाएगा एंड बेस में इट चेंजेस टू डीप पिंक कलर। क्लियर है? फोर्थ आपका आता है मिथाइल रेड। मिथाइल रेड एसिड में इट चेंजेस टू येलो कलर और इट गिव्स येलो कलर एंड इन द बेसिक सोल्यूशन इट गिव्स रेड कलर। याद रखो, इंडिकेटर्स अपना कलर बदलते हैं, एसिड बेस कलर नहीं बदलता, ठीक है। इंडिकेटर्स जो है वो एसिड बेस में जाके अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो कलर चेंज होगा, जैसे कि फिनोप्थिलिन को आपने अगर एसिड में डालोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा और बेस में डालोगे तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर दिखाएगा, ठीक है। लिटमस का जो पेपर है वो एसिड में इट चेंजेस टू रेड एंड बेस में इट चेंजेस टू ब्लू। याद रहेगा ये चीज। अब स्टूडेंट्स एक और चीज आती है यहाँ पे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या आता है बच्चों? यूनिवर्सल इंडिकेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है? बेसिकली इट इज मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स, इट इज मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स। और यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको कलर चेंज देता है, इट गिव्स अ कलर चेंज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पीएच। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर काफी सारे कलर चेंज देता है, तो आपको ये अकेला इंडिकेटर जो आपको बता सकता है न्यूट्रल है, एसिड है, बेस, भी परफेक्ट आपको पीएच के साथ बता सकता है, ठीक है। तो ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको आपके एसिडिक सोल्यूशन हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, उसका पीएच भी बता सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे बताता है वो पीएच। ओके, तो स्टूडेंट्स ये होता है पीएच का स्केल, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास एसिडिक सोल्यूशन है और आपने उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर डाला, अगर आपके पास एसिडिक सोल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, तो वो जो बॉटल पे ना, बॉटल पे ऐसे एक स्ट्रिप बनाई होती है जिसपे कलर लिखा हुआ होता है और उसके बाद जो उसका क्या लिखा रहेगा, पीएच लिखा रहेगा। तो मान लेते हैं कि आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सोल्यूशन के अंदर डाला, आपको नहीं पता वो एसिड है कि रेड है, बेस है। तो अगर उसका कलर रेड हो गया, ठीक है, तो मतलब उसका पीएच क्या आएगा, 1 आएगा। कलर अगर ग्रीन हो गया तो पीएच क्या आएगा, 7 आएगा। कलर अगर वॉयलेट हो गया तो पीएच क्या आएगा, 13 आएगा। इसे हम कहते हैं पीएच की स्केल। पीएच की स्केल्स कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से लेके 14 तक जाती है, ठीक है। बीच में आता है 7 अगर किसी भी सोल्यूशन का पीएच है तो वो जाहिर सी बात है वो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। अगर पीएच 7 है तो सोल्यूशन इज न्यूट्रल। 7 से अगर कम पीएच आता है, मतलब 0 से अगर 7 के बीच में पीएच आएगा तो आपका सोल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा, और 7 से अगर 14 के बीच में पीएच आता है तो सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा, कलर देख के पता चलेगा। जैसे कि अगर इंडिगो कलर आ गया, इंडिगो कलर आया मतलब क्या, आपको सिर्फ रीडिंग्स देखनी है। इंडिगो कलर आ गया सोल्यूशन का, मतलब पीएच क्या है, 10, और सोल्यूशन क्या होगा, बेस होगा। जैसे कि 5 आ गया पीएच, तो सॉरी येलो कलर हो गया तो पीएच क्या होगा, 5, और सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है।
तो दूसरी चीज़ याद रखो कि जब हम 0 से लेके 7 तक एसिड होते हैं, जितना कम पीएच होगा उतना ही सोल्यूशन एसिडिक स्ट्रेंथ उसका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर मैं आपको पूछूं कि 2 सोल्यूशन है, एक का पीएच 1 है, एक का पीएच 3 है, तो ज़्यादा अच्छा एसिड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, तो जिसका पीएच कम। जितना कम पीएच उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस के केस में जितना ज़्यादा पीएच उतना ही वो स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा, बेस रहेगा। जैसे कि एक का पीएच है 13 और एक का पीएच है 10, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा, 13 वाला रहेगा। एसिड के केस में लेसर द पीएच ग्रेटर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, और बेस के केस में हायर द पीएच हायर विल बी द एसिड बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर आप इस स्केल के लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, न्यूट्रल मतलब 7 से आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। और अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो बेसिसिटी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सोल्यूशन का इंक्रीज होगा। क्लियर है ये चीज़ ना। यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस कॉमन एग्जांपल्स दिए हुए हैं और जिनका पीएच मैंने लिखना है। तो जैसे कि आपके पास स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो जाहिर सी बात है उसका पीएच बहुत कम होना चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच 1 होता है। इट कैन चेंज अगर आप कई कुछ रिएक्शंस करो या फिर उसमें कुछ ये करो, डाइल्यूशंस एंड ऑल करो। सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच होती है स्टूडेंट्स 1.2। मिल्क दूध की पीएच होती है 6.5। अगर आपके पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर में कोई मिनरल ये सब अगर नहीं है, ठीक है, तो वाटर की पीएच 7 होती है, मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, सी वाटर समुद्र का जो पानी है उसका पीएच कितना होता है, 8.5 होता है, मतलब ये बेसिक नेचर का हो जाता है। क्लियर है ये चीज़। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका पीएच कितना होता है, 13 होता है, मतलब हाईली या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएच और प्लांट्स का क्या लेना देना है। नाउ स्टूडेंट्स याद रखो कि अगर आपको प्लांट का अच्छा ग्रोथ चाहिए, क्रॉप्स का अच्छा ग्रोथ चाहिए, तो जाहिर सी बात है सॉइल की जो पीएच है वो भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग प्रॉपर पीएच ऑफ सॉइल इज मस्ट। सॉइल की पीएच सही वैल्यू में ही होनी चाहिए फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो ज्यादा ही सॉइल का पीएच ज्यादा ही एसिडिक नहीं होना चाहिए और ज्यादा ही बेसिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट टू एसिडिक एंड नाइदर टू बेसिक, एक अप्रोप्रिएट पीएच ही होता है। फिर बात करते हैं पीएच एंड ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या लेना देना है। तो बच्चों इस पे गिव रीजन भी कभी कभी आता है। नाउ ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दैट इज HCl क्या करता है, सिक्रीट करता है। इट सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों, ताकि ये HCl इट एड्स इन डाइजेशन। एड्स मतलब हेल्प करता है, एड्स इन डाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, जाहिर सी बात है हम जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये एसिड क्या करता है, हेल्प करता है। पर कभी कभी ये एसिड एक्सेस में फॉर्म होता है, तो एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो इससे इंसान को हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। किसका प्रॉब्लम होता है बच्चों, हाइपर एसिडिटी। ठीक है, तो इस हाइपर एसिडिटी को अगर मुझे हटाने का है तो हमें सलाह दी जाती है कि आप क्या करो आप कोई बेसिक चीज़ पियो, जैसे कि आपको कोई एंटासिड्स लेना चाहिए। एंट एसिड्स इसका मतलब जो एसिड के अगेंस्ट काम करे, या फिर आप कोई सस्पेंशंस का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी एंटासिड्स में जैसे एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। हम एसिडिटी जब होती है तो हम इनो ये सब भी पीते हैं, क्योंकि वो सब क्या करते हैं, वो सब बेसिक नेचर के होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने आपको बताया था ये एक बेस होता है। ठीक है, आप घर में तो देखो पेट के लिए जो सीरप ये सब आता है उसमें चेक करो तो उसमें ये एक इंग्रेडिएंट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये बेस है। ये सब बेस एसिड के साथ जाके एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सॉल्ट और वाटर बना देते हैं।
ठीक है। तो याद रखो कि अगर हाइपर एसिडिटी होती है तो हमें एंटासिड्स क्यों लेना चाहिए, बिकॉज ये एंटासिड्स आर बेसिक इन नेचर एंड दे न्यूट्रलाइजेस द एंटायर एसिडिक इफेक्ट, और हमारा हाइपर एसिडिटी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है। थर्ड स्टूडेंट्स, पीएच और टूथ एनामल का क्या लेना देना है। तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस टूथ एनामल्स है, राइट है, और उनका भी करोजन होता है। ठीक है। टूथ एनामल्स गेट्स करोडेड, कब करोजन होता है उनका, अगर आपके माउथ का पीएच, इफ द पीएच ऑफ योर माउथ इज ग्रेटर देन 5.5, ठीक है, सॉरी नॉट ग्रेटर, बिलो देन 5.5, मतलब ज़्यादा एसिडिक ना। तो 5.5 से भी अगर आपके माउथ का पीएच कम हो जाता है, मतलब माउथ में अगर एसिडिक चीज़ें फॉर्म होना चालू होती है, तो उससे आपकी जो टूथ है उसका क्या होता है, करोजन होना चालू हो जाता है। और ऐसा नहीं हो करके हमें क्या करना चाहिए, रोज़ सुबह सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने में हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि टूथपेस्ट जो है ये एक बेसिक सब्सटेंस होता है, और ये जो आपके एनामल का जो करोजन होता है, ठीक है, वो एसिड्स की वजह से होता है। तो आप जब ब्रश करोगे तो ये सारे बेस उस एसिड्स को, जिस वजह से आपके दांत खराब हो रहे, आपके लेयर्स दांतों के जो खराब हो रहे, तो ये बेस उन एसिड्स को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जितना भी एक्सेस एसिड प्रेजेंट है, और आपका जो एनामल है वो तंदुरुस्त रहेगा, सही सलामत रहेगा। ठीक है। तो याद रखो, एग्जाम में से पूछते हैं कि टूथ एनामल को, करोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आपको बनना चाहिए कि टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें बेसिक सब्सटेंस होता है। टूथपेस्ट इज अ बेस बेसिकली, एंड ये बेस माउथ में जो एक्सेस एसिड तैयार होती है, तभी तो पीएच 5.5 से नीचे जाएगा। करोजन तब चालू होता है टूथ एनामल्स का जब पीएच 5.5 के नीचे जाए हमारे माउथ में। ठीक है। पीएच 5.5 के नीचे मतलब कहीं ना कहीं एसिडिक चीजें आपके माउथ में प्रेजेंट है, तो उन एसिडिक चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है, और बेस कहाँ से आएगा, टूथपेस्ट से आएगा। इसके लिए यू शुड क्लीन योर टूथ और टीथ एवरी डे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई होप इंडिकेटर्स और पीएच का जो लेक्चर है वो अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगले लेक्चर में हम आगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट और टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, उनके प्रिपरेशन, यूजेस और प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा।